आपको जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। बने जब आत्म पावन, मिटेगा भान इस तन का। प्रभु की याद में रहना, यही तो काम है मन का। बने जब आत्मा पावन, मिटेगा भान इस तन का। प्रभु की याद में रहना, यही तो काम है मन का। फंसे माया के चंगुल में, भुला कर आत्मा को तुम विकारों को विदाई दो। बनो पावन रे बच्चों तुम, विकारों को विदाई दो। बनो पावन रे बच्चों तुम। दवाई योग की खाओ, बढ़ाओ मोल जीवन का। बने जब आत्मा पावन, मिटेगा भान इस तन का। प्रभु की याद में रहना, यही तो काम है मन का। रहो पावन सदा बनकर, पतितपन छोड़ दो सारा। चलो बाबा की
चलो बाबा की श्रीमत पे, बने जीवन बड़ा प्यारा। कदर करना मेरे बच्चों, सदा तुम ज्ञान के धन का। बने जब आत्मा पावन, मिटेगा भान इस तन का। प्रभु की याद में रहना, यही तो काम है मन का। अगर पावन बनोगे तुम, तो राजाई भी पाओगे। प्रभु की याद में रहकर सभी उलझन मिटाओगे। प्रभु की याद में रहकर सभी उलझन मिटाओ। विमुखी हो जाए। खुद को देखते हुए खुद से बात करें, मैं ये ऊर्जा हूं, इन आंखों द्वारा देखने वाली देही हूं, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूं। परम पिता की संतान हूं। परम पिता के घराने को बिलोंग करती हूं। बाबा को बुलाएं, सामने अनुभव करें। हमारे लिए बाबा हमें मुरली को समझाने के लिए नीचे उतरे। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। आज ओम शांति, आज लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, पतित से पावन बनना, पतित से पावन नारायण बनना, सर्वगुण संपन्न 16 कला, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा की याद में श्रेष्ठ बनना है। समझदार बनना है। समझदार। समझदार किसको बोला? बेसमझ से, जो बेसमझ से नहीं, जो बेसमझ देही अभिमानी बनोगे तब समझदार हो। देही अभिमानी जो है वो समझदार है, जो देह अभिमान में है वो बेसमझ है। बेसमझ। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है?
क्या घोटते रहना है? मैं आत्मा हूँ। मैं अपने को देही आत्मा अभिमानी मानना बनो, ज्यादा हो जाता है। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। तो चार्ट रखना तो हम सबको बिल्कुल नहीं भूलना है, बाबा रोज याद दिलाते हैं। रोज याद दिला रहे हैं, बाबा को पता है बच्चे नहीं रखते, जी। जो नहीं रख रहे उनके लिए बोलते जा रहे हैं, और जो रख रहे हैं उनको ये भी याद रखना है कितना एक्यूरेट होना चाहिए, कितना सूक्ष्म रीति से मुझे चेकिंग करनी है ना। जैसे शुरू शुरू में हम आते हैं तो हम लिखते हैं हमने इतना देर याद किया, ऐसे किया वैसे किया, हम ऊपर ऊपर से लिखते हैं। सच्चा वो भी है, पर अब हमारी सच्चाई कहाँ तक जानी चाहिए? पूरे डेप्थ तक जानी चाहिए ना। जैसे आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला? लहरों में लहराते रहते ऊपर। जी। तो तुम्हें अल्पकाल का थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिलती है। स्कूबा डाइविंग करनी है, लहरों में हाँ नहीं। बिल्कुल, डाइव करना है नीचे तक, जी। क्योंकि समुद्र के नीचे भी क्या कहते हैं, बहुत से रतन होते हैं। रतन होते हैं। रतन होते हैं और बहुत शांत होता है। सो ये मॉरिशस में गई थी लॉन्ग बैक, वहां पे देयर वाज समथिंग कॉल्ड डीप सी वॉक। हम्म। तो बिल्कुल वो तुम्हारे को वेट्स पहना के वहां नीचे तुम खड़े हो जाती हो। वो एक अलग, वो एक पूरी दुनिया है। हम्म। जो सी एनिमल्स हैं वो वहां रहते हैं और बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से, बड़े परफेक्ट तरीके से रह रहे होते हैं, है ना। वो मतलब पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि जब हम बाबा के साथ गहराई से अपने को और बाप को पहचान कर समझते हैं और उस याद में बैठ जाते हैं, तो वो गहराई से जो समझने का और गहराई में जाने का वो अनुभव भी और गहरा होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब ऊपर ऊपर से रहते हैं तो उसका इफेक्ट कम देर तक रहता है ना। जैसे एकदम नीचे गए, कपड़े गीले हो गए, हम बाहर निकले तो कितनी देर लगी उसको अपने आप को सेट करने में, है ना। वो तो एक फिजिकल बात है, पर यहाँ पे जब हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं, दुनियादारी सब कुछ भूल जाए, इतने लिप्त हो जाए ना। तो सबसे समझदार वो जो आत्म अभिमानी। ये बताओ, देह अभिमान में आने का क्या नुकसान है? फिर हम माया में भी तो आ जाते हैं ना, पतित बन जाते हैं। पतित हो जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान है कि हम बाबा की याद में नहीं रहते। याद में नहीं रहते। देह अभिमान में आने से क्या क्या होता है, पहले वो देखते हैं। हलचल में आ जाते हैं, सभी विकारों में फंस जाते हैं, मैंपन शुरू हो जाती, मोह शुरू हो जाता है। मोह शुरू होता है, विकारों में आते हैं। अब हम सबको ये शुरू पता नहीं है, होता, फिर वो आते होता ही क्यों? है। अच्छा, हम सबको मालूम है ना ये, फिर हम आते क्यों है देह अभिमान? सब भूल जाते हैं ना दीदी, सब भूल जाते हैं, ग्रेविटी, पता सब है, फिर भी भूल जाते हैं। क्योंकि द्वापर ऑनवर्ड्स हम इसी में रहते हैं ना, तो उसकी एक आदत बन जाती है, इतनी आदत पक्की हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। ठीक है, चलो अपना करो, तुम्हें पानी में क्या करो, क्षमा करना। शायद हमें एक मिनट सुनो, मैंने सब भोग लगा दिया, ठीक है। शायद हमें दे अभिमान तो नहीं है, लेकिन हम बाबा की याद जरूर भूल जाते हैं। कम, हाँ बहुत। सबसे बड़ी बात यही है। बाबा कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर। तो अब अपने को हम आत्मा नहीं समझ, देह अभिमान नहीं है। अगर नहीं है तो हम हलचल में नहीं आएंगे, अगर नहीं है तो हम निरंतर याद में होंगे। तो देखो, एक है देह अहंकार, एक है देह अभिमान, एक है देह का भान। भान में तो रहना पड़ता है, बिकॉज ओके, हमें कर्म देह भान करने इज नॉट ओके। देह अहंकार मतलब वो दिखता है ये कितना अहंकारी है, इसको गुमान है अपनी हर चीज का, जो भी चाहे वो रोल है या जो कुछ भी। उधर आ जाऊंगी।
फिर अभिमान क्या होता है? अभिमान में वो उससे लेसर डिग्री है। भान का मतलब है मुझे ये याद है मैं स्त्री शरीर में हूं, ऐसे वाला। तो वो भान का मतलब क्या है? वो स्मृति में मेरी अभी तक ये नहीं बसा है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा हो। जैसे मेरा नाम रचना है, किसी और को कोई रचना बोलता है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ, अंदर समाया हुआ है। तो वो मेरे अंदर समाया हुआ है, मैं शरीर हूं। जो दादी प्रकाशमणि कहते थे मेरे को भूल जाता है मैं स्त्री के शरीर में हूं कि नर के शरीर में। अपना जेंडर ही भूल तो जाता अंदर जब तक नहीं समाया होगा ना, तब तक हम भूलें करते रहते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे आपने बोला ग्रेविटी, ग्रेविटी की पुल होती है, शरीर की पुल होती है, जिससे हम देभान में आते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे एक चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, तो वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ना चाहते भी वो अपनी तरफ खींच लेता है चीज को। ऐसे ही ना चाहते भी ये शरीर की देभान की ग्रेविटी मुझे पुल करती है मैग्नेट की तरह। अब मैग्नेट से दूर जब किसी चीज को करना हो तो क्या करते हैं? जबरदस्ती करना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं? हाँ जी, खींचते हो। खींचते हैं। तो मतलब जबरदस्ती उसको अलग कर देते हैं, या उन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे वो अट्रैक्शन दूसरे को फील ना हो। तो वो बीच में डालने वाली चीज क्या है? बाबा कहते हैं नियम, संयम। ये मैं अव्यक्त वाणी के आपको शब्द सुना रही हूं। तो माना जब हम डिसिप्लिन में चलते हैं तो हमारे को देह भान नहीं आता, हम डिसिप्लिन को तोड़ देते। अब ये हम सब देखें हम कौन सा डिसिप्लिन था। Yes. Yes. Yesterday I said I will not eat this. I will not eat that. So, why don't you want to eat this? भैया इससे क्या होगा, उससे क्या होगा? I said this is my discipline. That's all. So आज डिसिप्लिन की बात आ रही। हाँ देखा, तो बाबा कहलवा रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या है, हमने ट्रैफिक कंट्रोल को छोड़ दिया। थोड़ा सा कहीं किसी ने इंसिस्ट किया, खा लिया, है ना। चलो कोई नहीं, हमने डिसिप्लिन बनाया, हम जल्दी सोएंगे, बैठ गए व्हाट्सएप देख लिया, तो क्या होगा? अगले दिन योग लगेगा सुबह। ऐसे ही डिसिप्लिन को तोड़ना मतलब देह के भान में आ जाए। रात को 1 बजे सो के आई वाज अप 4:45, एकदम अपने आप नींद खुली गई, नहीं सो पाई चाहे कुछ भी। नहीं, वो तो आप क्योंकि किसी कारण से ट्राई किया होगा नहीं। एक है हम अपने आप ही मस्त हो गए किसी बात में, ऐसे ही कर लिए। जैसे आज कहीं से इनविटेशन आया है और उन्होंने खास सविता का नाम लिया क्योंकि यहाँ रहती है। वो कर रहे हैं गुरु जी का एक वो अपने घर में सत्संग, है ना। वो गुरु जी पता है ना, छतरपुर वाले। उसमें क्या करते हैं, उसमें आपको समोसे जलेबी भी गुरु जी कहते हैं। मतलब वो कहते हैं उसको खाना पड़ेगा, अंदर खाओ तो प्रसाद है, बाहर खाओ तो मिठाई है, ऐसे कहते हैं। और हाँ जस्ट मैंने तो उसको करना पड़ता है। तो मैंने दीदी को फोन किया, मैंने कहा ये वो हमारे सेंटर पे आती हैं, तो उन्होंने खास सविता का नाम लिया। और वो रूपा जी कहते हैं वो जो गाना गाती है उसको भी बोलना, चीना जी को भी बोलना, सब आए। और मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी हमारी तो धारणा है, हम क्या करें? तो कहते आप बताओ क्या करना है, यही तो ब्राह्मण चूक जाते हैं। मैंने कहा चूकने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो करना ही नहीं है। कहते फिर आप उनका दिल तोड़ोगे, मत जाओ, है ना। हम वहां जाके बोले हम नहीं खाते, वो आपके सिर पर खड़े होके बोलते हैं नहीं खाना पड़ेगा, और हम बोले हम नहीं खाते, है ना। तो हमारी धारणा अपनी है, हमारी दीदी नहीं जाने से दुख नहीं देंगे। और वहां जाके उन्हें बोले नहीं तुम तो रॉन्ग बोलते हो। नहीं रॉन्ग तो बोलते नहीं, मैंने आई अटेंडेड,
मैं आपको तो अब क्या देती हूँ। करेंगे? बट उसमें मैंने देखा दे डिडंट फोर्स मी, समोसा जलेबी नहीं दिए उन्होंने। थोड़ी सी हलवा थी उसमें, तो हाँ। मैंने बोला देख मेरे को बहुत आई एम हैविंग सम मेडिसिन, मेरे को बहुत कम दो। वो But कहते हैं उसमें- आप ये उसमें- खाओ, आई हैव बीन टू वन, आप ये खाओ आप उससे ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं, मेरे को तो उन्होंने दे डिडंट फोर्स मी, अच्छा, तो And you have to finish everything over there only and come. हाँ, दे डिडंट फोर्स मी। मैंने नहीं, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। बहुत जने तो साथ में लेके चले गए। अच्छा, पर Usually ऐसा होता है, maybe. ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता हाथ नहीं ले जाने दे फोर्स यू नहीं, लॉट। वो कहते हैं घर पे जाके खाएंगे। देखो वो उनका सिस्टम है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट सिस्टम, पर हमें क्या करना है? मैंने तो दीदी से पूछा, जो दीदी ने बोला मेरे लिए, तो वो बाबा ने बोला ठीक है अब नहीं जाएंगे। उनको बाद में बोलेंगे सॉरी जी हमारी धारणा है। उन्होंने बोला बाद में उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको लगेगा ना कि आए नहीं, इसलिए। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। आपने हैंड रेज किया धीरेन भाई। ओम शांति। नहीं नहीं ये वाला नहीं है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट है धीरेन नहीं, भाई। वो तो कैटरिंग की थी, उसमें कैसे? वो वो तो कहते हैं कि हर दाने में ब्लेसिंग है। हाँ तुम्हें क्या पता जो तुम छोड़ो उसी में ब्लेसिंग थी। हाँ वो दैट इज ठीक है, उनका वो सिस्टम है, वो फॉलो करते हैं, उनको उससे प्राप्ति हो रही है ना, वो कर रहे हैं। पर हमारा सिस्टम हमें नहीं अलाउ इधर से करता ना, चलेगा। तो हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। ओम शांति दीदी। हाँ जी, लेकिन दीदी ये एक भक्ति मार्ग है, इंसान की पूजा करना। वो तो है तो ही। ये नहीं, दे आल्सो फॉलो पूजा है। शिव जी। शिव शिव वो फॉलो शिव जी करते हैं। करते हैं, बट सी द पॉइंट इज नॉट वो क्या फॉलो कर रहे हैं, पॉइंट इज हमें क्या करना है। वो बिल्कुल जो मर्जी करें, बिल्कुल। दैट इज That is देयर सिस्टम एंड दे आर फॉलोइंग दैट, वो उसको बिलोंग करते हैं, इट्स ओके। पर हमें क्या करना है? अगर हम, क्योंकि एक ऐसी प्रोग्राम में गए थे, वहां तो सविता ने तो मुझे स्लाइम आउट करा दिया था कि तुम निकलो यहां से, मैं निकल गई, है ना। पर बाद में सबको लगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तो फिर बात हुई, इसका मतलब दूसरे को कि मैंने संकल्प चलाए, है ना, और उनके खाने को रिजेक्ट किया, उनको वो अच्छा, उनको वो भी हर्टफुल। वो चला होगा संकल्प, है ना। सो पॉइंट क्या है कि हमारे को ये याद रखना है, हमें अपने डिसिप्लिन की बात है ना, हम उसको नहीं तोड़ेंगे, है ना। सो हमारी यहीं पे मैग्नोलिया में है 5-6 आत्माएं जो जा रही हैं, बिकॉज वो बाहर खाना खाते हैं, इट्स ओके फॉर देम, वो तो खाते हैं सब। पर हमने अगर सोच लिया है कि ये नहीं करना तो नहीं करना, और हमारा आधा काम खाने से हो जाता है। बाबा कहते हैं 50% तुम खाने को शक्ति दो, मेरे हिसाब से करो, आपके 50% तो आप बन गए, बाकी 50% बन गए तो शक्ति तो आई गई, बाकी 50% उससे कर लेंगे, है ना। मतलब ये धारणा की बात है, अपने डिसिप्लिन की बात है। हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय कहते हैं कोई आ गया, हम क्या करते हैं, वो डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, है ना। कुछ शांति भी हो रहा दीदी। है। हाँ जी दीदी जब आउट ऑफ स्टेशन जैसे शिवानी दीदी वगैरह जाती हैं, फिर वो क्या करती हैं, वहाँ खाना नहीं खाते हैं, वो तो सेंटर्स पे रहते हैं। पर बाकी मैं अपना बता देती हूँ, मैं अपना रचना सारा बहन सामान खुद लेके जाती हैं। जी आपने आई बताया। टेक एवरीथिंग विद मी। ओके। आई हॉट प्लेट ले जाओ, आपके पास आजकल क्या नहीं है फैसिलिटी, सब कुछ है ना। अब तो ब्लिंकेट है, ब्लिंकेट करो सामान भी आ जाएगा, बना लो। इजी तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, सब करते हैं। ये दीदियां तो ट्रैवल अब्रॉड करती हैं, तो रास्ते में के लिए अपना लेके जाते हैं सब, है ना जी। वो उनका देखो धारणा पक्की है, तभी वो वहां पहुंचे हैं जहां पहुंचे हैं ना। जी हाँ जी, और क्या बताया बाबा ने, क्या बोला, क्या लॉ है जिसको बच्चों को अच्छी रीति समझने।
ये ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठे बैठे रहे तो ये लॉ नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। है ना, जो कहते हैं हम पाठ में नहीं आए, उसको वर्ड क्या यूज करते हैं, मोक्ष। हमको मोक्ष चाहिए एंड दे मोक्ष फील ये अल्टीमेट चीज है, क्योंकि हम परमात्मा के साथ उनके अंदर समा जाएंगे। समा जाने का मतलब हमारे ज्ञान में क्या है? याद में समाज, याद में याद में लीन समा हो- जाना, लीन हो प्यार में जाना। समा जाना, लीन लीन हो हो- जाना, है ना। और हम पाठ में ना आए तो फिर हम तो पाठधारी नहीं है, मतलब डर गए ना, हम तो आते नहीं। तो क्या है, कई आत्माएं अंत में सिर्फ 1 घंटे को आएंगी और चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं क्या अचीव किया? कुछ नहीं। वहां बैठे हैं ऊपर सस्पेंडेड, बैठे हैं, कुछ भी नहीं। तुम आते हो, खेल खेलते हो, पाठ बजाते हो, है ना। अब कोई कहे मैं तो जी मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब टेनिस प्लेयर जब तक उसके पास एक ओपोनेंट नहीं होगा तो मजा आएगा? ओपोनेंट होता है तो मजा आता है। तो किसके कितने पॉइंट्स बने, कौन जीता कौन हारा। पर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में क्या कहते हैं, इसमें हार जीत नहीं है, खेल खेलो। मैं खेल को कैसे खेलता हूं, कितनी एफिशिएंसी से खेलता हूं। तो हम प्लेयर के लिए भी क्या कहते हैं, उसने बड़ा अच्छा शॉट मारा, बड़े अच्छे से खेला, बड़ा अच्छा ट्राई किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही मेरा रोल ऐसा हो, बजाय कि ये कि मैं आऊं ही ना, मैं कुछ देखूं ही ना, कोई परिस्थिति ही नहीं देखी तो फिर बने क्या, कुछ भी नहीं। या दिस आल्सो क्रॉस्ड माय माइंड द अदर डे कि जैसे वो प्लेयर वाली बात कि प्लेयर का भी लेवल ऊपर बढ़ता है जब ओपोनेंट उसके सेम उसके होता लेवल है। का हो। तो माया हाँ। सेम लेवल की होती है तभी 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 ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, जो भी, अब जैसे कल भी बात कर रहे थे, जो भी व्यक्ति परिस्थिति मेरा टेस्ट लेने आती है वो मुझे ऊपर चढ़ाती है, उस व्यक्ति का थैंक्स है। उस व्यक्ति के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं बाबा के साथ, नहीं तो भगवान कहाँ मिलता। हम वही कर रहे होते, आरती निकाल रहे होते, वही 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 बोल रहे होते और उसमें बोर हो रहे होते। बोर तो होते हैं ना जब थोड़ी देर बाद बुद्धि भटकती है। तो आज अजपा जाप की बात करी, सुषमा बहन नहीं है, वो हमेशा इसकी क्वेश्चन पूछते थे, अजपा जाप का क्या मतलब है? निरंतर ईश्वरीय याद। हाँ, श्वास 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 में बस उनका नाम बसा रहे। उनका, है ना, चलता निरंतर रहेगा। ईश्वरीय याद। और क्या बोला कि जो दुनिया वाले जाप करते हैं, जो जैसे मंत्र जाप करते हैं, राम राम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, शिवाय नमः, जो भी कुछ बोलते हैं, ऐसे खाना खाते कुछ काम करते, वो नहीं चलता, वो चल ही नहीं सकता। पर याद जो है वो चल सकती है। हम खाना खाते हुए अपने बच्चों को याद कर लेते हैं ना, हमारे को रुकना नहीं पड़ता, खाना खाना छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे आज बोला शक्ल याद नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली, इमीडिएटली वो याद आ जाता है। तो बाबा कहता है मैं याद नहीं आता तुम्हें, सारा कुछ देता हूँ, सारा कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, ऊपर से तुम्हारी गंदी दुनिया में आता हूँ, गंदे मंदे बच्चों को साफ कर रहा हूँ और तुम मुझे याद ही नहीं कर सकते। अजपा जाप माना अंदर समाया रहे। तो वो कब समाया रहेगा, जब आत्मिक स्थिति बनी रहेगी और देह का भान भूलता जाएगा, है ना। दीदी ये बिना माला वाला जाप हो गया ना, बिना माला वाला। हाँ, बिना माला के जाप से माला का मन का बने जी है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है, पर दैट इज द ट्रूथ, है ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाप एक ही बोलो बोलो रेणु बहन। बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य में 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन। क्या दवाई है? आत्मा
आत्मा को आए लगाते हैं क्या एक इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन है? रोग। याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति की आत्मिक स्थिति ये की कि दवा। मैं कौन हूं, फिर मैं कौन के साथ मेरा कौन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक। वो तो है ही, है ना। तो जो मम्मा की मुरली में क्या बोला कि याद सबको करना पड़ेगा, कोई किसी भी धर्म का हो, उनको पावन होकर ही जाना है, चाहे वो इस हमारे घराने के नहीं है, पर याद तो वो उस परम पिता को ही कर रहे हैं, नहीं जानते पर याद तो कर रहे हैं ना। तो जब तक वो हमारे वो उनकी याद में और हमारी याद में डिफरेंस क्या है, हम जानते हैं वो जानते नहीं। तो जो जब हम देह अभिमान में हैं तो हमारे उसके लिए बाबा ने हमको आज कौन सा टाइटल दे दिया, जब आप देह अभिमान में हो तो क्या हो? बेसमझ। बेसमझ। तो बेसमझ ठहरे। क्योंकि जब देह अभिमान में है तो रॉन्ग को राइट समझते। थोड़ा कंपैरिजन तो होता ही है ना, थोड़ा सा रोब तो करना पड़ता है, कोई सुनता नहीं है, ये सारी बातें क्या है? रॉन्ग। और समझदार क्या करता है? जो समझदार है, जो आत्म अभिमानी है, वो क्या करता है? उसी सिचुएशन में रोब नहीं जमाता, उसी सिचुएशन में चिल्लाता नहीं है, उसी सिचुएशन में ईगो नहीं दिखाता, तो क्या करता है? वो पुरुषार्थ करता है, स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है शांत क्योंकि वो रह क्या के पुरुषार्थ करेगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। और बताओ ना क्या क्या करेगा? आज पूरी मुरली इसी पर है। वो बस बाबा को बुला लेगा और कहेगा बस जो करना है बता दो, जो बोलना चाहिए वो बुलवा दो, वो सिचुएशन संभाल लो। जो आत्म अभिमानी होगा वो क्या करेगा? थोड़ा और वाइब्रेशंस देगा और उसको भी स्थित करेगा। उसके लिए भी शुभकामना होगी तो वो अपने आप शुभकामना की होगी। ओके, राइट, डायरेक्शन इज राइट। अब बताओ शुभकामना कैसे होगी उसके लिए? क्योंकि हमारी स्थिति ठीक हो तब। और दूसरे को कैसे देखेंगे? ये वो भी भगवान का बच्चा है, बाबा का बच्चा है ना। अब क्या करते हैं, जब कोई कुछ गलत मलत कर देता है तो उनको बोलो ना, देखो इनकी सिचुएशन ऐसी है, इनके घर में ये चल रहा है, तो कहते हैं हमारी नहीं है, इन्हीं की है क्या? हम भी हर सिचुएशन तो सबकी होती है, इनको तमीज नहीं है, इनको व्यवहार नहीं करना आता। तो जब हम समझने लगते हैं, दूसरे की सीट पर बैठते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, फिर हम फॉरगिवनेस वाली स्टेज में आते हैं, नहीं तो फॉरगिव नहीं कर पाते। तब बाबा की बातें याद आती है ना कि वी कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, वी कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन, बट इफ आई लव द अदर पर्सन, रूहानी स्नेह होता है, देन एक्चुअली दैट पर्सन चेंजेस। बट नॉर्मली अब हम थोड़ा द शिफ्ट इज कि जैसे आपने बोला ना कि बाकी लोग कहेंगे हमारी सिचुएशन नहीं है, बट आई यूज दिस फ्रेज वेरी ऑफन कि नॉर्मली ऐसा नहीं है ये, पर कुछ होगी कोई बात, अपसेट किसी और बात पे होगा, तुमको बोल दिया छोड़ो। हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। और कई बार एक पुराना संस्कार बना होता है, वो उसको नहीं छोड़ पाता। हम कौन सा छोड़ पा रहे हैं? हम भी तो कहते हैं ना, बस आदत से मजबूर है जी, बोलते हैं, ये कितना कॉमन फ्रेज है, आदत से मजबूर, मेरी आदत है, मेरी नेचर है, मैं ऐसा ही हूं। ये बाबा ये वर्ड्स फ्रेजेस यूज करते हैं और बताते हैं तुम ऐसे ऐसे बोलते हो। तो अब जो दूसरा जो ज्ञान में नहीं है, वो बेचारा, उसको तो पता भी नहीं बाबा कौन है, तो हम कर जाते हैं, तो उसने कर दिया, तो हमारे फॉरगिवनेस की स्टेज फिर आनी शुरू होती है, क्योंकि उसमें रहम दिल बन जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा की याद में रहकर अपने व्यवहार और चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा अपने व्यवहार से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। कैसे?
अपने प्रैक्टिकल जीवन से उसका प्रूफ देंगे, धर्म युद्ध में विजयी होंगे, है ना? ये वरदान है ना, वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी, हाँ जी, निकाल। हम्म, एक सेकंड निकाल। हाँ जी, वरदान है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। आप सब, हम सब जो गृहस्थी में रहते हैं, हम सब देख लें कि अगर हमारे घर वाले समझते हैं कि हम बदल गए, तो समझो मैं धर्म युद्ध में विजयी हो गई, क्योंकि घर वाले हमें निरंतर देखते हैं, तो उनको हमारे में कमी जल्दी नजर आती है। बाहर वाले तो जल्दी बोल देते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये इनका बिहेवियर सही है, पर घर वाले जब बोल दे ना, तब सोचो, तो वो प्रूफ है। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे 90% टाइम्स ठीक रहे, 10% ऊपर नीचे हो गए, तो दिखाई क्या देगा? वो 10%। दीदी हुई, पहले से तो हुई है, एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई, थोड़ी सी लगाव कम हो गई, जैसे लाइक दिवाली गिफ्ट्स आ रहे हैं, आई मीन दैट क्रेजीनेस हैज गॉन। आई एम नॉट ओपनिंग अ पैकेट, माय सन यस्टरडे ही सेड कि मम्मी क्या हुआ, देखो ना, खोलो ना, इतने सारे गिफ्ट है। मैंने देखो तुम लोग कर लो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो ये क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पर आप उसी स्थिति में खुश हो, यस, है ना? क्या इतने सारे गिफ्ट्स आ जाए, उनको खोलना संभालना भी एक मुसीबत होती है। आई वाज थिंकिंग दैट ये जो इतने मिस कर रहे हैं, आई हैव टू क्लीन ऑल दोस। एग्जैक्टली। तो बाबा क्या कह रहे हैं, डिस्कस करने से अच्छी बात तुमने सुना दी, उनको अल्पकाल के लिए अच्छी लगती है, और जब आप स्वरूप बन जाते हो, मतलब सारी बात क्या है, स्वरूप बनना, और उसका बेस है आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, है ना? बिल्कुल। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी, इसमें जो मूल संस्कार की बात करी गई है, हमारा मूल संस्कार तो सद्गुण ही है। राइट, एब्सोल्युटली। तो हमारा मूल संस्कार तो दिव्य गुण है ना। तो भगवान, सोचो, भगवान बनाएगा एक सेटन डेविल बनाकर, रावण बनाकर नीचे उतार दे? ऐसे हो सकता है? नहीं। अपने जैसा ही होगा ना, सारे बच्चे अपने पिता जैसे होते हैं। तो जब धर्म पिता भी आते हैं, चाहे उनमें लक्ष्मी नारायण वाली शक्ति नहीं है, पर जब वो आते हैं उनका इम्पैक्ट होता है ना। क्राइस्ट आए तो उनका कैसे इम्पैक्ट रहा, बुद्धा का इम्पैक्ट रहा, क्यों इम्पैक्ट रहा? वो ऊपर से पवित्र आत्मा उतरी है, और वो आप सोचो, अभी क्राइस्ट कहाँ है, बुद्धा कहाँ है? धरती पर है, वो अपनी डिप्लीटेड स्टेज में घूम रहे हैं। इसी क्योंकि वो शरीर में आते हैं, तो उन्हें तो डिप्लीट होना ही है, ये तो खेल है, इसमें ये होना ही है। सिर्फ एक है हस्ती जो डिप्लीट नहीं होती है, वो है परमपिता, इसलिए उसको सब याद करते हैं। दीदी कहते हैं ना, हम परम धाम जाएंगे, मार खा के जाए चाहे जैसे जाए, जो मतलब ज्ञान में नहीं है। तो ये मार खाना मतलब कैसी मार? मतलब ये वही मार जब हम दोबारा जन्म लेंगे तब हमें मिलेगी ना? नहीं नहीं नहीं, मार जो पश्चाताप होगा ना, कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे को बिल्कुल दिखाई देगा एक वीडियो की तरह स्क्रीन पर कि हमने क्या क्या किया। जल्दी से दिखाई देगा, सारे जन्मों का खेल दिखाई देगा, हम क्या क्या करते हैं। तो फिर हम, और अभी अंत में आके हम जो ज्ञानी आत्मा है, तो बाबा बताएगा कि ज्ञान में आकर भी तुमने क्या किया। फिर हमें पश्चाताप होगा, हमने क्यों नहीं कर लिया भाई, हम कर ही लेते। ये बात। तो आज बाबा ने 3 बाप की फिर से बात करी, और क्या बोला? त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलो, सिर्फ शिव जयंती नहीं। त्रिमूर्ति का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचता, उनकी रचना करने वाले शिव, उनका जन्मदिन, इसलिए उसके बाबा कहते हैं दुनिया में समझते नहीं है, क्योंकि नहीं समझते, वो तो शंकर को शिव बोल देते हैं, इसलिए वो उसकी हॉलिडे भी नहीं देते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। समझ आ जाए तो सारा ज्ञान ना समझ आ जाए,
और शिव और शंकर में क्या अंतर है बताओ? शंकर देवता हम्म, और शिव भगवान परमात्मा। आत्मा। और शिव क्रिएटेड शंकर। हाँ, वो रचता है, वो रचना है, बिल्कुल। और दीदी शंकर जो है एक तरह से साधना का रूप है। किसकी It's an साधना कर रहा है? it's an imaginary thing. It's not शंकर is Shankar the does not देवधारी। exist. एक मिनट वो उस पे भी आती हूँ। हाँ जी, वो शंकर वो आराधना कर रहा है। और वो किसकी आराधना कर से रहा है? वो तपस्या, वो तपस्वी रूप है, मतलब तपस्वी रूप है। और किसकी तपस्या में? किसी की तो कर रहा होगा ना, शिव की कर रहा है। तो क्या हो गया? दोनों अलग हो गए। और हम शिव आत्मा है और शंकर जो है देहधारी है, उसको वो दे लेता है, उसकी आकारी देह है। आकारी देह है। और दोनों के कर्तव्य अलग। शिव की स्थापना का कार्य और शंकर का विनाश का कार्य। और शंकर को कैसा दिखाते हैं? बॉडी कॉन्शियस, डांसिंग रूप। एक तो गले में सांप दिखाते हैं ना, मतलब सारे विकारों को जीतने वाला। अब भगवान क्या सारे विकारों को जीतते हैं ना? भगवान तो है ही निर्विकारी, निर्विकारी। कॉन्स्टेंटली, है ना? तो अभी जो सिप्पी ने बोला कि जो शंकर है वो इमेजिनरी, इन अ वे यू कैन से यस। क्योंकि क्या है शंकर? जब ब्रह्मा स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है श्रेष्ठ दुनिया की, राइट? ब्रह्मा स्थापना कर रहे हैं श्रेष्ठता की। तो हाँ जी सविता बोलो। तो विकार अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए, विकार डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो उस डिस्ट्रक्शन, उस विकारों के डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है शंकर। ऐसे नहीं कि वो शंकर कोई एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर, तो जब मैं श्रेष्ठता को अपनाती हूं, उसको, उसकी रचना करती हूँ, रोज नए संकल्प, अच्छे संकल्प मुरली से हमें मिल रहे हैं तो हम ब्रह्मा बने हुए हैं, सारा दिन उसकी पालना करती हूँ तो मैं विष्णु बन जाती हूँ। और रात तक हम देखते हैं अपना पोता मिल, तो कितने विकारों का नाश कर दिया, वो शंकर का स्वरूप है। तो शंकर का जो स्वरूप है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्थापना के साथ ऑटोमेटिकली विनाश हो जाता है। क्योंकि जहां पे श्रेष्ठता है वहां पे विकार ठहर नहीं सकते, है ना? जहां पे लाइट है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। लाइट आ गई तो अंधेरा आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही इतनी लाइट ना। ये जी। फिर बाबा ने बोला तुम्हारे भाषण से पूरा कोई नहीं समझेगा। किससे समझेगा? प्रत्यक्ष करना तुम्हारे चाल चलन से। हाँ, जो बाबा ने आज ज्योति जगाने की बात करी ना, तुम जगाते हो अर्थ सहित, मतलब बत्तियां जलाते हैं तो वो तो जैसे दिवाली पे बत्तियां जला दी, एक बड़े दिए से छोटे दिए जला दिए, रिचुअल के हिसाब से कर दिया। हमें क्या पता है बड़ा दिया कौन? बाबा। और छोटे दिए हम सब। हम अपनी ज्योति उससे जगाते हैं, ज्ञान समझकर, अपने स्वरूप में टिककर, अपनी स्थिति बनाकर। एक्चुअली जितनी हमारी स्थिति बनती है, गुलजार दादी जी कहते थे कि उनको तो सारी दिखाई देता था ना, शी कुड सी इवन व्हेन शी वाज इन हर बॉडी। तो उनसे पूछा कि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं और जो आत्माएं थोड़ी बहुत ही कम समय के लिए आती हैं, बिल्कुल ही 1 घंटे को आती हैं, तो कहते हैं उनकी चमक में बहुत फर्क है। चमक जितनी श्रेष्ठता उतनी चमक ऊपर परम था। तो वो चमक कनेक्टेड विद कितनी मैंने गुणों को धारण किया। बताओ कोई पॉइंट रह गया तो हम ले लेते हैं। दुनिया कांटों का जंगल बताया आज बाबा ने, कांटों का जंगल। और सबसे सुंदर फ्लावर कौन है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं तुम अपने को भी समझ सकते हो कि हम भी तो यही बन रहे हैं, है ना? पर कांटों का जंगल, कांटे क्या करते हैं?
कष्ट देते हैं, दुख कष्ट देते हैं। देते हैं, दुख देते हैं। ये कैसे कैसे हम्म, दुख देते हैं? अलग अलग तरीकों से। अब संकल्पों से, बोल से, कर्म से। बताओ आप मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? समझदार। आज क्या, I don't know how समझदार। many, I ठीक है, don't know how समझदार many और फिर times, समझ लो। या how many दैट्स times this word has come in the. यस, बिल्कुल। समझदार और बेसमझ पे। हम्म, ठीक है। चार्ट लिखने से फायदा हो रहा है? अगले दिन Yes. अटेंशन बेटर रहता Yes. हम्म। Yes. है? नरेश भाई है आज? नहीं, आज नहीं, वो कई बार सेंटर जाते हैं तो नहीं आते। ठीक है। आज मैं बहुत देर बैठी सुबह, बट व्हेन आई गॉट अप मुझे लगा मैं, दिस वाज नॉट अमृत वेला। सो जब मैं उसमें फिल कर रही थी तो मैं बहुत देर सोचती रही कि उसको करूं या ना करूं। फिर मेरे को लगा चलो, बहुत देर बैठी रही, एंड देन आफ्टर दैट आई डिडंट डू इट, देन छोड़ दिया मैंने उसको। फिर मैंने एक सॉन्ग लगाया, हम्म 3 मिनट का ही होगा, हम्म बट आफ्टर दैट आई फेल्ट गुड। मैंने कहा चलो, नाउ आई हैव अ राइट टू क्लिक इट। अच्छा, ओके। नहीं, क्लिक तो करो, कि अब चेकिंग कर रहे हो तो क्लिक करो। हम्म, एंड दूसरा, बाबा कहते हैं तुम बैठे हो ना, फॉलो कर रहे हो, नेमी नाथ तो नहीं बनना है, पर हम अपना एफर्ट तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो बैठने के भी नंबर है ना। एक है अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे जी पेपर, अटेम्प्ट तो कर रहे हो, है ना। उससे क्या है, नेक्स्ट डे यू विल नो कि आज मैंने ये वाली गड़बड़ करी, अब मुझे कल क्या करना। हम्म, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, हम्म। मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारा फोकस माथे के बीच, मैं जगमगाती ज्योति। खुद से बात करें, ये मैं हूं। मैं आत्मा, अचल, अमर, अविनाशी। ये शरीर मुझे इस संगम पर मिला। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। इस शरीर को मैं चलाती हूं, ये मेरी व्हीकल, मेरा रथ है। मैं अजर, अमर, अविनाशी परम धाम से आई हूं। इस बेहद की सृष्टि रंगमंच पर
अपने रोल को प्ले करने के लिए। मेरा परमानेंट घर परम धाम, ये शरीर मेरा टेम्पररी घर है। मैं अपनी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ। मन संकल्प रचता है, बुद्धि निर्णय लेती, चित्र बनाती। बुद्धि में सारा विवेक है और संस्कार बार बार कर्म करने से, रिपीट करने से मेरे संस्कार बन जाते हैं। इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों से मैं ऑपरेट करती हूँ। मैं हूं ज्योति बिंदु आत्मा। अपनी आंखें खोलें और अपने सामने के दृश्य को देखें। इस दृश्य को देखने वाली, इस दृश्य को एंजॉय करने वाली मैं आत्मा इन स्थूल फिजिकल कर्मेंद्रियों द्वारा आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देखती हूँ। आंखें नहीं देखती, मैं बिंदु देखती हूँ। अब बाहर की साउंड्स को अनुभव करें, सारी आवाजें। मैं इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से, मैं बिंदु इन आवाजों को एक्सपीरियंस करती। इस शरीर के नीचे जो कुर्सी है, जो सीट है, उसको अनुभव करें। ये अनुभव शरीर नहीं, मैं बिंदु करती हूं। फोकस हो जाए अपने ऊपर, पक्का कर लें कि आप कौन हैं। आत्मिक भान में आ जाए। माथे के बीच ये बिंदु जगमगा रहा है श्रेष्ठ गुणों और शक्तियों से। दिव्य गुणों से, परम धाम से परमात्म लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है। मुझ आत्मा को निरंतर भरपूर कर रही। मेरा बाबा मेरे साथ निरंतर है और मुझ में ये अजपा जाप चल रहा है। मेरा बाबा मेरे साथ है।
मैं उसके साथ को अनुभव कर रही हूं। जितनी पावरफुल मेरी याद बनती जा रही है, उतने ही दिव्य गुण मुझसे इमर्ज हो रहे हैं। बाबा की इन अनुपम किरणों द्वारा मुझ आत्मा पर उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, जैसे एक नई एनर्जी, एक नया उमंग, एक नया उल्लास क्रिएट हो रहा है। चलते हैं बाबा के पास, ऊपर परम धाम से धरती के खेल को देखेंगे। तो चलिए ऊपर परम धाम, अपने स्वीट साइलेंस हो, ऊंच से ऊंच घर में नीचे कल राठी धरती को देखें। यहाँ के सारे कलयुगी सीन चल रहे हैं। एक तरफ कलयुगी सीन और एक तरफ परमात्मा के बच्चे। ड्रामा चल रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। या दूर से नीचे का ड्रामा एक्यूरेट फील होता है।
वापस नीचे आएंगे धरती पर, अपने शरीर में प्रवेश करें और जो एनर्जी मिली उसे सारे शरीर में फैलाएंगे, सर से पांव तक। शरीर के रोम रोम में परमात्म स्नेह, परमात्म गुण और शक्तियां समा रही हैं। मैं आत्मा और मेरा शरीर भी भरपूर हो गए। मैं प्रैक्टिकल जीवन में परमात्म पर प्रूफ देने के लिए रेडी हूं। तो चलिए अपने आप को देखें अपने कर्म में, गुण और शक्तियों का भंडार। बाबा साथी, मैं भी उसी भंडार को प्रत्यक्ष करती हूं। अपने ऑर्डिनरी कर्म में देखें आप उनको कैसे निरंतर याद के साथ निभा रहे हैं। हर कोई आत्मा दिखाई दे रहा है, देह का भान भूला है, आत्मिक स्मृति जागृत है। आज सारा दिन हम इसी आत्मिक स्मृति को जागृत रखेंगे। चलते फिरते स्वयं भी रियलाइज करेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। एक और मैसेज है कि कल सभी सेंटर्स पे ब्रिजमोहन भाई जी और दिवाली के नाम का वो लगेगा, भोग लगेगा। सेलिब्रेशन जैसे हर साल होती रही वो तो नहीं होएंगी, क्योंकि ऐसे ब्रिजमोहन भाई जी ने शरीर छोड़ा है। पर हाँ, भोग जरूर लगेगा। दिवाली की हम सब कुछ चलेगा। तो इसलिए कल मैं तो सेंटर पर जाऊंगी। तो आप सब में से कौन कौन सेंटर पर जाएंगे? हाँ दीदी, इधर भी सेंटर पे बताया है कि कल जाना होगा। हाँ जी, कल सारे सेंटर्स पे भोग लगेगा। और हमारे सेंटर पे तो उन्होंने 5 से 6:30 योग रखा है और 6:30 से 7:30 मुरली रखी है। तो गुड़गांव वाले जो भी आना चाहें आ सकते हैं। मंजू बहन आप तो यहीं रहते हैं, आप आ सकते हैं। मंजू बहन ने हाँ है, सविता, मंजू बहन, अरुणा और कौन है यहाँ पे मेरे सेंटर के लिए। बाकी अपने अपने सेंटर्स पे आप सब जा सकते हैं। देख लेना उनका टाइमिंग क्या है, हमारा ये टाइमिंग, ठीक है। आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मुरली क्लास फिर इसलिए भी नहीं कराएंगे क्योंकि सब बिजी होंगे इसी में, भोग भी लगा रहे होंगे। नहीं तो संडे को मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ। दिस इज है ना, संडे की मुरली तो होती भी आपको मालूम है कैसी, है ना। ठीक है, तो किसी ने मेरे साथ जाना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरे साथ चल सकते हैं। बाकी सब अपने अपने सेंटर्स पे जरूर जाइएगा, ठीक है। बाय। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति।